Hello everyone. Hope you all are doing good. So today we are going to talk about 15 MCQs on reproductive health. Okay, so here is the very first question which is about match the following. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट वन दी हुई है, यहाँ पे लिस्ट टू दी हुई है। लिस्ट वन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है वेसेक्टोमी, क्वाइटस इंटरप्टस एंड सर्वाइकल कैप्स और फिर एंड में दिया हुआ है सहेली। तो आपको बताना है किस तरह के मेथड्स हैं विच आर प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेसेक्टोमी की। तो देखिए, ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें क्या होता है, मेल्स में जो वास डिफरेंस होती है जहां से स्पर्म्स जाते हैं तो उनको कट करके टाई कर देते हैं। सो इट इज अ परमानेंट सर्जिकल मेथड। सो इसका हो गया थर्ड। नाउ क्वाइटस इंटरप्टस, तो ये एक नेचुरल मेथड है। इसमें क्या होता है, जो हाई फर्टिलाइजेशन वाला जो पीरियड होता है जहां पे फीमेल ओव्यूलेट करती है, उस पीरियड में अगर जो इंटीमेसी है अगर वो अवॉइड की जाए तो भी फर्टिलाइजेशन होने से बच सकता है। सो इट इज अ नेचुरल मेथड। सो ए का थ्री एंड बी का फोर, यहीं पे हमें समझ आ जाता है कि दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बट फिर भी लेट्स डिस्कस अहेड। तो सर्वाइकल कैप क्या बेटा, ये एक बैरियर मेथड है। ये इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स में फीमेल के और ये एंट्री को अवॉइड करता है स्पर्म्स की। अब ये जो सहेली है इसका आपने टीवी पे भी ऐड देखा होगा, कई जगह ऐड देखा होगा। सो इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो एक ओरल मेथड है। ठीक है, सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन। Now, let's move forward toward the next question, which is about STDs. So, yes, यहाँ पे पूछा गया है which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। और ऑप्शन दिए हुए हैं जेनाइटल हर्पीज, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी या फिर एचआईवी इन्फेक्शन। तो भाई इनमें से कौन सा एसटीडी है कि अगर आपको पहले पता चल जाए तो उसको आप ठीक कर दोगे पूरी तरह से? तो ये बताना है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पे लेके जाना चाहूंगी। एक और बात, इस सेशन में जितने भी मैंने एमसीक्यूज पिकअप किए हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं और ये शायद अभी आया था। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी का ये वाला पैराग्राफ एसटीआईज वाला, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर एच हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन, बाकी सारी एसटीआईज बेटा कंप्लीटली क्यूरेबल हैं अगर पहले से पता चल जाता है तो। हेपेटाइटिस बी, हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। सो गोनोरिया इज द करेक्ट आंसर। नाउ assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। तो assertion है amniocentesis फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो एमनियोसेंटेसिस है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मदर की वोम से निकाला जाता है और फिर उसकी क्रोमोसोम्स, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। सो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल प्रोसेस, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होता है, अगर किसी को भी, अगर फीटस के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है तो उसका पता चल जाता है। ठीक है, बट इसका बहुत मिसयूज होता आ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। और उसका रीजन ये है कि मिसयूज इस तरह से होता है कि लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। और हम सभी को पता है वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल फीटिसाइड के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब गर्भ में ही अगर पता है कि लड़की है तो अबॉर्शन करवा दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी का। सो दिस इज द केस, इसलिए एमनियोसेंटेसिस जो है वो बैन है हमारे कंट्री में। सो इसमें ये बोला गया कि ये एक स्ट्रैटेजी है ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है बेटा। अगर हम रीजन की बात करें तो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनांस। मेनांस मीन्स जो डेंजर होता है फीमेल फीटिसाइड का या थ्रेट होता है किसी तरह का, तो उस पर चेक करता है। अगर हमने बैन कर दिया एमनियोसेंटेसिस तो यस दिस इज करेक्ट। सो भाई इसका आंसर हो गया लास्ट वाला, क्योंकि आर ट्रू है बट जो असर्शन है वो फॉल्स है। नाउ अगेन
इन नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज मैचिंग। तो फिर से आप देखिए, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। हमें पता है, अभी हमने किया वेसेक्टोमी का, कि रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, उसको मतलब कट करके टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म नहीं जाते। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बेटा, ये दिस वन इज ट्यूबेक्टोमी, आई थिंक ये, चलिए ये क्या है, ये ट्यूबेक्टोमी है। तो इसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है जहां से एग पास ऑन होता है। तो उन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है, तो ये भी सर्जिकल मेथड है। सो सी और डी हमारा हो गया है। तो डी का है क्या बेटा, 4, सॉरी, डी का है क्या, 4, एंड सी का है 2। तो यहीं से ही हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें बाकी के ऑप्शंस, तो जो बी है आईयूडीज, उसका क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि तो मतलब वो यूट्रस में रखे जाते हैं, उनका क्या काम होता है, ये स्पर्म्स को खा जाते हैं, ठीक है। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सो आईयूडीज का ये काम होता है। अगर हम बात करें वॉल्ट्स की, तो जो वॉल्ट है ये सर्विक्स में रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो एंट्री होती है स्पर्म की, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, एक तरीके के बैरियर मेथड होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 2। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ पीवाईक्यू सीरीज में। जो नीट 2025 के जो सॉल्व पेपर है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके भी वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्लीज, अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, सो इसमें ये पूछा है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड। तो देखिए, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उसके कुछ स्टेजेस डेवलप होने के बाद उसको वॉर्म में इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं आईवीएफ मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताने करेक्ट आंसर कि भाई क्या क्या ड्रॉबैक है आईवीएफ मेथड का। तो हाई फर्टिलिटी रेशियो, मतलब बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है यार, दैट इज ट्रू। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग, ओके, डोनर, ठीक है। लेस एडॉप्शन, ये कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ वैसे। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फिस, ये सही बात है भाई। जो बेचारे अनाथ बच्चे हैं उनको, अब देखिए जब से साइंस इतनी मॉडर्न हुई है, तो जो बेचारे बेसहारे बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, उनको एडॉप्शन में भी अब प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड ट्राइंग फॉर आईवीएफ, ठीक है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो भाई इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है। सो पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव, सॉरी, सो यस, दैट माइट बी द केस। हर टाइम आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है। सो बीडीएफ आर द करेक्ट आंसर, सो आंसर 1 इज द करेक्ट। नाउ moving forward, so which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? तो भाई यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एमनियोसेंटेसिस के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है, क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है। सो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोसोमल जो इतने भी डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका ही ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो हमें ये पता करना है इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। वेरी इजी, डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, लाइनफेल्टर्स है, सेक्स ऑफ द फीटस भी हम इससे पता कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसी वजह से बेचारा प्रोसेस भी बैन हो गया है। तो जॉइंटिस इज दी करेक्ट आंसर बेटा, ये कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। जो जॉइंटिस है ये कब होता है, जब बॉडी में बिलीरुबिन का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। सो जॉइंटिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? तो भाई अब इसमें रोल ऑफ हार्मोन बताना है भाई इन मेथड में से। तो बेसिकली हर ऑप्शन में बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं और आपको बताना है वो सारे ही से हार्मोन से रिलेटेड हैं या नहीं। देखिए, पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, बैरियर मेथड नहीं होता है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, पिल्स होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो बी सही है, यहीं पे आपको पता चल गया। यहाँ बैरियर मेथड आ गया, यहाँ पे सीओटी आ गया, तो ये दोनों करेक्ट हो गए, तो आंसर बी इज दी करेक्ट, ठीक है।
चलिए, अगेन अबाउट हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो भाई आपको बताना है इनमें से हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन से हैं, मतलब जो यूट्रस के अंदर जो डिवाइसेस रखे जाते हैं एंड उसमें जो है हार्मोन की फंक्शनिंग हो रही है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है। अच्छा, ये मल्टी लोड तो कॉपर रिलीज करता है, यहाँ पे ये बैरियर हो गया। और मल्टीलोड फिर से कॉपर रिलीज करते हैं। तो प्रोस्टार्ट एंड LNG-20 इज दी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हार्मोन बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन रिलीज करते हैं। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट स्टेटमेंट। तो आपको इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात करें, वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस। बेटा ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम अगर आप बोलो, डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस इंसर्ट कर रहे हैं। जनरली 5 to 10 years के बाद रिप्लेस हो जाता है। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। नो बेटा, ये प्रोफेशनल्स ही करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू होता है। IUDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। IUD सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं बेटा ये सही नहीं है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस तो यूट्रस में रखा जा रहा है। जो फीमेल का जो यूट्रस होता है कुछ इस तरह से होता है ना, फीमेल की जो बॉडी है। प्लीज डू नॉट जज मी, ये रफ डायग्राम है। यस, सो दिस वन इज द सर्विक्स एंड दिस इज द यूट्रस। तो यहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। तो ये क्या करता है, जो स्पर्म्स आ रहे होते हैं उनको किल करता है। ठीक है, इसमें गैमीट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ क्या है, ग्रीस है। और ये इस तरह से ये तो अपना एग रिलीज करेंगी ना, ये तो फैलोपियन ट्यूब से तो एग तो रिलीज होगा नॉर्मली। सो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ अगेन फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो भाई यहाँ पे अभी आईयूडीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं। सो ये जितने भी मेथड्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट और एनसीईआरटी को बार बार रीड करिए। ऑलराइट, चलिए। तो फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज इज, तो भाई इसका क्या फंक्शन होता है। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, नहीं, अभी हमने डिस्कस किया है गैमीट फॉर्मेशन पे कोई असर नहीं होता है। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नहीं बेटा, फीमेल को कुछ नहीं करते हैं, वो जो करते हैं स्पर्म्स को मारते हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, नो, ओव्यूलेशन तो भाई अगेन, ओव्यूलेशन क्या है, ये तो हॉर्मोन्स की वजह से ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, उस पर कोई फर्क नहीं हो रहा है। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, हाँ ये सही है भाई। ये स्पर्म की मोटिलिटी को खराब कर देते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं कॉपर रिलीज करके। ठीक है, so this one is the correct answer. Now let's move forward toward the next one. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? तो यहाँ पे भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। सो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की। सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड entry of sperm, prevent ovulation एंड फर्टिलाइजेशन, या दैट कैन बी द करेक्ट। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं बेटा ये सही नहीं है। हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, वेसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म उधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। बैरियर मेथड क्या करते हैं, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग, ये भी ठीक है। ठीक, ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आंसर बी, क्योंकि वो इनकरेक्टली डिफाइंड है। नाउ अगेन सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीडीज। तो भाई इसमें से आपको बताना है जिस जिस ऑप्शन में सारे ही जो डिसीजेस हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो देखिए, जहां जहां मलेरिया है वो तो नहीं होगा। ऑब्वियसली मलेरिया तो हमें पता है मस्किटो जो है वो ट्रांसफर करता है, वेक्टर इसमें फीमेल एनोफिलिस होती है। चलिए, कैंसर भी नहीं होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी 1A, गोनोरिया, सिफिलिस एंड herpes, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया बट इन अदर वे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।
तो बेटा हर्पीस जो है कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता है, राइट। हेपेटाइटिस बी, हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, ये तीनों ही क्यूरेबल नहीं है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। अब इसमें डिसीज और उनके पैथोजन दिए हुए हैं, तो एड्स का हमें पता है, HIV होता है, बट यहाँ पे 3 ऑप्शन HIV से मैच हो रहे हैं, तो हमें दूसरा भी करना पड़ेगा। सो जो जेनाइटल वॉर्ट है बेटा, ये किससे होते हैं, HPV से होते हैं, राइट। सो इस बेसिस पे हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। बट चलिए आगे भी देखते हैं। जो सिफिलिस है वो बेटा वो किससे है, ट्रेपेनोमा से होता है। और जो गोनोरिया है वो किससे होता है, नेजेरिया से होता है, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive। तो भाई इनमें, इन चारों ऑप्शन में कुछ कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के अंदर, जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो जैसे है जिफ्ट, IUTs, गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, जिफ्ट, गिफ्ट एंड ICSI। तो भाई मैं बताना चाहूंगी, जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है और ये है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये 2 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो जो है उन फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ओके। सो दिस इज द PYQ session, sorry, MCQ session of PYQs. I hope you have enjoyed this class. अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्सेस, एंड yes, we will definitely meet in the next session. Till then, bye bye, take care and subscribe my channel.